शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के उस बरकत नाम से जो कायनात की वसतों, ज़मीन की हरकतों और मखलूक पर होने वाली रहमतों और बरकतों का खालिक है, मालिक। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अली गिलानी SNR न्यूज़ पर। तो नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह आज हमारे साथ SNR न्यूज़ के रूह रवा सैयद शाह नौफल रिजवी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। तो बात का आगाज करते हैं नाज़रीन कराम। आज हमारे पास 3 टॉपिक हैं। रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके गिलानी साहब? ठीक ठाक है आप? अल्लाह का एहसान, आप सुनाए, ठीक है, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। इस वक्त हमारे पास 3 टॉपिक पे हैं जिन पे हमने बाकायदा बात करनी है। नंबर 1, करप्शन से हम आगाज करते हैं जी। पाकिस्तान में होने वाली करप्शन पे आप क्या कहते हैं? शुरुआत करप्शन से होती है। इदारा हर अगर आप देखा जाए करप्शन से फिलहाल भरपूर भरा हुआ है। करप्शन के बगैर तो मेरे ख्याल से ना हमारी सुबह होती है ना शाम होती है। इसके ऊपर अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करें तो बेहतर होएगा, बजाय कि अगर हम करप्शन की बात करें तो करप्शन मेरे ख्याल से ऐसा कोई महकमा, बहुत उदासी से कहना पड़ता है, नहीं है जो फिलहाल करप्शन से नहीं भरा पड़ा। हम्म, मतलब किस आप बताएं ना जी, कौन कौन से महकमे में आप करप्शन आप महसूस करते हैं? अगर देखा जाए तो वैसे तो पूरा पाकिस्तान करप्शन से, वो जिस तरह गिलास पानी से लबरेज होता है ना जी, इसी तरह पूरा पाकिस्तान जो है ना वो ऊपर तक करप्शन जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं नको नक आई हुई है, भरी हुई है। तो आप अगर किस अदारे की बात करते हैं, किस अदारे पे आप शुरू करते हैं कहते हैं? पुलिस के इदारे से। पुलिस का इदारा एक ऐसा इदारा है जिसके बारे में बात करना निहायत ही जरूरी है। करप्शन, क्योंकि एक पुलिस का एक ऐसा इदारा है जो अवाम के साथ हमेशा किसी ना किसी एंगल पे, अगर अवाम रिलीफ ढूंढती है, सपोर्ट ढूंढती है, तो पुलिस को ढूंढती है। उसके अंदर कोई घर के मसाइल हो गए, या फिर अगर कोई आपस में कोई वो क्या कहते हैं आपका, कोई लड़ाई झगड़ा अगर चल रहा है, किसी दुश्मनियां चल रही हैं, तो उसके अंदर पुलिस अक्सर जो रोल अदा करना चाहिए उसके अंदर बीच में बैठ के दो पार्टियों की सुलह कराने का, उसके अंदर बहुत अफसोस से कहना पड़ता है जो रोल पुलिस अदा करती है वो इस चीज का है कि पहले दोनों पार्टियों को अलहदा अलहदा ले जाकर पूछा जाए, हाँ जी साढ़े ले की है, उसके बाद फिर देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है। मुझे पता है ये बातें बहुत तल्ख हैं, मगर इन बातों को करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चीज से करप्शन ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसको आप कहते हैं ना, ऊपर से नीचे तक, हमारा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक है। इसलिए मैंने पुलिस का इदारा, ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है मगर मुझे इसे छूना बहुत जरूरी समझा, क्योंकि पुलिस एक ऐसी वाहिद चीज है जो आपकी क्राइम रोकती है। पुलिस का काम क्राइम रोकना है, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन करना है, जो कि आपका ट्रैफिक पुलिस हो या रेगुलर पुलिस हो। जब उस इदारे में ही जहाँ पे क्राइम रेट, जहाँ पे जिंदगी, आपका मर्डर हो गया, या कोई भी इस तरह की वारदातें होगी, कुछ भी होगी, जब उस चीज को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस के हाथ में है, अगर वो महकमा ही इतना करप्ट है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि बाकी किसी भी महकमे की बात करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बात की जाए तो फिर तो हर एक महकमे में कहीं ना कहीं मैं करप्शन। मैं आप बात को इंटरप्ट करते हुए ना मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। क्या आप ये नहीं समझते हैं नौफिल कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम गुज़िश्ता 75 सालों से देखें तो हमारे सियासतदानों में करप्शन की जो वबा फैली है, उसकी ये शाखसाना है उसका कि पुलिस भी आज हमारी करप्ट हो चुकी है। आज हमारी वापडा, हमारे जितने भी अदारे, मतलब जो छोटे अदारे हैं, वो तकरीबन करप्शन कर रहे हैं। तो आप अगर पटवार की बात कर रहे हैं, आप तहसील की बात कर रहे हैं, आप कचहरी की बात कर रहे हैं, आप कितने, अब सुई गैस की बात कर रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे अदारे हैं, चाहे वो वफाकी हैं, चाहे वो सूबाई हैं, उनमें करप्शन जो है वो पूरी अपनी पेविस्ट कर चुकी है, अपनी रूट्स बना चुकी है। तो आप सिर्फ पुलिस को ही जो है ना बरसरे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। इसमें तो पूरे हर अदारा अपनी अपनी जगह पे वो कार हाय नुमाया सर अंजाम दे रहा है। तो आप सिर्फ एक पुलिस को देखें, आईजी साहब बड़ा, उन्होंने पीछे जनाब बकायदा उनसे मुलाकातें लोगों से कर रहे हैं, और इस दफा तो उनकी बड़ी कोशिश है। पीछे एक मैं देख रहा था, एक बड़ा बहुत ज्यादा एक वायरल हुई थी एक वीडियो, एक पुलिस एहलकार ने जो है ना जी, एक मीडिया एक नुमाइंदा था कोई, तो उससे उसकी काफी मुठभेड़ हुई और उन्होंने
आपस में गाली गलौज भी हुई और उस सिपाही ने काफी गालियां निकाली। उसने कहा मैं आईजी से भी पूछ लूंगा। तो बाद में कुछ दिनों के बाद ही आईजी साहब ने एक्शन लिया और उस पुलिस एहलकार को अपने पास बुलाया। आज कल फिर उसकी वीडियो वायरल है और उसे बाकायदा जो है ना जी बड़ा प्रोटोकॉल दिया। उन्होंने कहा जिसका दिमागी तवाज़ुन खराब था वो हमने सही करवा लिया। अब ये बहुत ही अच्छा ईमानदार पुलिस जो है ना एहलकार बन चुका है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसीलिए हमें जो बात करनी चाहिए ना जी वो है कानून बनाने वाले हमारे जो एमपीए एमएलए बना के हम असेंबलियों में भेजते हैं ना जी उनके उन पे, क्योंकि कानून को बकायदा बनाने वाले तो वो है ना जी। ठीक है। लेजिस्लेचर वही है बिल्कुल। मगर मैं आपको जैसे सॉरी एक छोटी सी बात काटते हुए जरूर कहूंगा कि नोटिस लिया आईजी साहब ने कब, जब मैंने भी वो देखा था जिसके अंदर उन साहब की वीडियो थी, जब उन लोगों ने तल्ख अल्फाज, जो घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए आईजी हाँ जी साहब के खिलाफ, जब इस्तेमाल किए गए, जब वो पुलिस के अपने ही एहलकारों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, तो फिर उसके ऊपर नोटिस लेना तो जायज बात है, करना पड़ा। उसके अलावा क्या इस तरह के कितने वाकयात होते हैं जिसके अंदर पुलिस, मेरा नहीं ख्याल किसी भी मौके पे अगर पुलिस रोकती है तो तल्ख अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती। मगर इधर जाहिर सी बात है क्योंकि पुलिस वाले थोड़ा वो अपनी वो क्या कहते हैं इमोशन की गंगा में बह गए, तो जब नाम उन्होंने लेना शुरू किए, पता नहीं उनका वाकई में दिमागी तवाजुन या तो आउट था या कुछ था। तो जब बात आई आईजी साहब के ऊपर खुद, तो फिर तो उसके ऊपर एक्शन लेना बनता था। वरना अवाम का क्या है, अवाम के ऊपर तो वैसे ही हर रोज गालियां बरसती रहती हैं। सही है बिल्कुल। देखिए ये करप्शन जो है ना जी मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि करप्शन को कभी रोका नहीं जा सकता। ये हजरत फरूक आजम के दौर में भी होती रही, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी होती रही है। और आप बकायदा रिश्वतखोरों को आपने पकड़ा पुलिस के अपने एहलकारों में से, अपने जो मतलब क्योंकि पुलिस का महकमा भी उनसे ही उनकी इन्वेंशन है कहा जा सकता है। और दुनिया के एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका एक नाम है। तो उस हवाले से ये सिर्फ कंट्रोल हो सकती है। करप्शन कभी खत्म नहीं होती, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए भी हमें कानून बनाने पड़ते हैं और कानून पे सबसे इससे भी बड़ी अहम बात यह है कि कानून पे अमल दरामद होना। ठीक है। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता ना जी तब तक कुछ भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हर चीज का जो सोल्यूशन है वो इम्प्लीमेंट पे। अगर अमल दरामदगी नहीं होती तो कोई भी काम जो है ना वो मुमकिनात में से नहीं हो सकता। तो इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं जी। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आप क्या कहते इकोनॉमी में बात करने से पहले माजिद से एक छोटी सी बात हैं? कहना चाहूंगा अभी अभी जैसे। मैं अर्ज कर दूं, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि डॉलर का रेट इस वक्त काफी नीचे आ गया और इसमें हमारे आर्मी चीफ साहब हाफिज साहब सैयद आसफ आसम मुनीर साहब का बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ जिस साबित कदमी से और जिस पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बे से वो काम कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से मुलाकातें की ताजरान से और बाकायदा उनके हौसले बुलंद किए और उन्हें मजीद पाकिस्तान में जो तरक्याती काम हैं उन पे मतलब जोर देने का और अपने साथ खड़े होने का कहा। और जिससे मैं समझता हूँ कि ताजरों में भी बड़ी हिम्मत आई है और बड़ा हौसला बढ़ा है। और पाकिस्तान के जो निगरान सेटअप है वजीर आजम साहब भी मैं समझता हूँ कि वो काफी काकड़ साहब जो हैं वो काफी अनवार काकड़ साहब वो काफी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में काफी बेहतरी आ सकती है। आप क्या समझते मेरे ख्याल से बात इस तरफ अगर ले गए आप इकोनॉमी की तरफ, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि एक दफा फिर से आर्मी ने अपना रोल अदा किया जैसे कि पहले हमेशा करती रही है। जैसे मैंने बोला, सैलाब, आग लग गई, कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो गई, आखिर कौन आई है? आर्मी को ही पुकारा गया है। क्योंकि ट्रेनिंग, सलाहियत और सारी, जो मेरे ख्याल से मैं एक चीज बोलूंगा, अगर कोई इदारा करप्शन से महफूज है वो आर्मी कई हद तक है। इसी वजह से अगर मेनली देखा जाए, हर जगह दिल लगा के अपनी जान, जान से बढ़ के कुछ नहीं है, एक सीधी सी बात है। और आर्मी जान की भी परवाह नहीं करती, इस चीज को हमने कई जगह देखा है। इसीलिए सरहद पार भी हमारे वहां पे, सरहदों पर भी आर्मी ही खड़ी होती है, जो फायरिंग भी लेती है, जो फायरिंग सहती है, और हमारे हैं? आप नौजवान क्या भी। कहते हैं इकोनॉमी पे?
आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान पे कोई मतलब ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे इन कि सिंपल सियासी इस्तेमाल है? मैं क्योंकि बड़ी इसमें शॉर्ट दो, बात करूंगा, देखिए मैं जी। मैं मैं मुख्तसर आपको बताता चलूं, क्योंकि दो चीजें हैं। क्योंकि तजिया निगारों का ये कहना है इस हवाले से कि मुल्क में जब इस्तेहकाम आता है तो उससे इस्तेहकाम लाने के लिए जो सियासी इस्तेहकाम का पहले आना जरूरी होता है। ठीक है, आप समझते हैं इस बात को? बिल्कुल क्या आप मेरी इस बात से करते हैं इत्तेफाक? 110% आपकी बात बिल्कुल सही है। इकोनॉमी के ऊपर मुझे बोलने दीजिएगा। इकोनॉमी हमारी रिवाइव करना कोई मुश्किल या कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसके लिए थोड़े स्टेप्स होते हैं। साफ शफाफ इलेक्शन किए जाएं, जिसके बाद दो तरीके हैं जी, या तो आपके साफ शफाफ इलेक्शन हो के सही तरीके से जिसे कहते हैं जमहूरियत बहाल की जाए, और उस तरीके से हमारा बिजनेस वापस हरकत में आए, हमारे इदारे वापस हरकत में आए, हमारे इदारों में से करप्शन कंट्रोल करने के लिए जो एक बहुत अच्छा सिस्टम पहले जो था आपका लोकल बॉडीज का, जो कि कोशिश भी की गई थी मेरे ख्याल से कुछ साल पहले फिर से इम्प्लीमेंट करने की, आपकी नाजिमशिप वगैरह, उस तरह का अगर सेटअप है तो बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल मुमकिन है कि करप्शन के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है, ग्रास रूट लेवल पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। मगर उससे ज्यादा बड़ी चीज हमारा अवाम का किरदार अदा ही करते हैं। तो हमारा जो मेन है ना, अगर आप देखा जाए बिल्कुल जमहूरियत की बहाली, अगर जमहूरियत बहाल कर दी जाए, साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए, जो एक आइडियल सिनेरियो जिसको कहते हैं, अगर तो वो कर दिया जाए तो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, बहुत उम्मीद है। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं या फिर बचाई नहीं जा सकती, मगर उसके लिए साफ शफाफ इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए इस तरह डिले जिस तरह किया जा रहा है उसका ना होना, क्योंकि इस तरह पता है अवाम के अंदर जो एक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बात बताऊंगा। अवाम के दिमाग में जब आगे का समझ नहीं आ रहा होता ना कि आगे क्या होना है, जिसे कहते हैं फेयर ऑफ द अननोन, फेयर ऑफ द अननोन जब अवाम के दिमाग में बैठते हैं तो उससे भी कई हरकत होती है। उससे लोगों को समझ नहीं आती कि अगला स्टेप क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, आगे क्या होना है, अगले महीने तक क्या होना है, हमारे कौन सरबराह होंगे, या फिर इलेक्शन की तैयारी नहीं हो रही, नहीं समझ आ रही ये होगा या नहीं होगा। तो एक तो पहली ये चीज हो गई। दूसरी, इकोनॉमी की मैं हमेशा बात हर फोरम पे हमेशा की है, खुद कफीली, सेल्फ सफिशिएंसी। हम एक खुद कफील कौम बन सकते हैं बहुत आसानी से। हमारे पास ऊंचे से ऊंचा पहाड़ से लेके गहरे से गहरा समुंदर, हमारे पास सी पोर्ट है, हमारे पास टूरिज्म के लिए नॉर्दर्न एरियाज हैं, हमारे पास पंजाब, इतना सोना पंजाब जिधर हर चीज उगाई जा सकती है। कौन सी ऐसी फसल है जो हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग तरीके से नहीं उगाई जाती? ये सारी चीजों को अगर देखा जाए, मेरे ख्याल से नाशुक्री से कम नहीं होएगी कि हम इसके बावजूद भी हम खुद कफील नहीं बन पा रहे। मैं आपको एक चीज रब्बे जुलजलाल की कसम खा के कहता हूं कि अगर हम अपनी ही इन चीजों के ऊपर अपनी ही इकोनॉमी को ड्राइव करें, इंपोर्ट वगैरह पे इतना ना रिलाई करें, तो उसके अंदर अगर हम एक खुद गर्ज कौम बन जाए जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, तो इकोनॉमी को इतना बूस्ट मिल सकता है। मगर आपको भी पता है कि जब आलू का सीजन आता है, आलू बेचने के बजाय, लोकल मार्केट में रखने के बजाय स्टोर कर दिए जाते हैं। ये बेशर्मी से कम नहीं है, इस बात का आपको भी पता है। अगर गंदम की बात की जाए, अगर आपकी चावल की बात की जाए, स्टोरेज कर दी जाती है ताकि रेट को कंट्रोल किया जाए। और ये खाली इधर नहीं, आपका मुर्गी के महकमे में यही है। तो अगर एक आम आपका जो बिजनेसमैन है, जो बड़ा लैंड ओनर है, जो लैंड होल्डर है, एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर उसके दिमाग में ये ज्यादा चीजें चल रही हैं कि अगर मैं सप्लाई रोक दूं मार्केट में फिलहाल तो शायद मेरा फायदा हो जाए, तो तब तक आपकी आवाम सफर करती है, इंपोर्ट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जीडीपी में मसला पड़ता है। तो वही मैं बात करूंगा कि अगर ये सारी चीजें हम खत्म करें तो फिर शायद हम एक खुद कफील कौम बन सकते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी वापस अपने पांव के ऊपर फौरन खड़ी की जा सकती है। तो मैं वैसे ये समझता हूँ कि हम ये आप फिर दोबारा करप्शन के टॉपिक की तरफ वापस चले गए, क्योंकि खुद कफील होने के लिए हमारे मुल्क से करप्शन का खत्म होना बहुत जरूरी है। जब तक करप्शन का खात्मा नहीं ना हो सकता जी, उस वक्त तक हम खुद खुद कफील हो ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है,
देखिए। माजरत चाहता हूं, मैं आपको इसके ऊपर जरूर रोकूंगा। जी जी। मेरी बात सुनिएगा, अर्ज सुनिएगा। करप्शन की बात जब हम करते हैं ना, एक खाली करप्शन होती है और एक होता है आपके अंदर जो गैरत का जो मसला आ जाता है। करप्शन एक अलहदा चीज है, गैरत एक अलहदा चीज है। क्यों हम आईफोन और इस तरह की कंपनियों के पीछे जो इंपोर्ट के अंदर आ जाती हैं, क्या हमारे अपने लोकल मोबाइल ब्रांड क्या उस तरह के नहीं बन सकते? बट उसके ऊपर नहीं जान लगाई जाएगी, नहीं जोर लगाया जाएगा। इसकी वजह क्या है? इंपोर्ट इंक्रीज करने की वजह, या फिर जिस तरह आपने करप्शन की बात जैसे फिर से की, जो हमारी होर्डिंग जो रोक दी जाती है, आलू रख लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, ये करप्शन के ही जुमरे में आता है। मगर इसके अंदर खुद कफीली का भी है कि आपका जो आम बंदा है लोकल मेड प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेगा। क्या हमारे, क्या ये जो मैं फिर से वही बात करूंगा, क्या जरूरी है इंपोर्टेड जापानी लैंड क्रूजर इस्तेमाल करना? जो लोकल गाड़ियां असेंबल होके आ रही हैं, क्या वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती? बट अक्रॉस द बोर्ड, ये नहीं कि जी वजीर आला साहब के पास दो हो सकती हैं, इनके पास एक हो सकती है, अवाम के पास टंटना हो सकता है। इस तरह की चीज से बिल्कुल आपकी जो है ये चीज सही नहीं हो सकती। लेकिन तमाम चीजों को बलाए ताक रखते हुए मैं फिर अपनी बात पर अटल हूँ, कायम हूँ कि खुद कफील होने के लिए करप्शन एक रूट्स है, इसकी जड़ें जो है इतनी मजबूत है। जब वो किसी चीज में पेवस्त हो जाती है ना जी, तो फिर वो उसे मुकम्मल परागंदा कर देती कोई शक नहीं। है। और आप कभी भी कोई भी मुआशरा, उसमें ना तो मुकम्मल इंसाफ रह सकता है जहाँ पे करप्शन होगी, और ना ही वहां पे कोई मुआशरा जो है ना खुद कफील हो सकता उसमें कोई शक नहीं, आपकी बात का दो उंगलियां भी देखी जाएं है। तो एक अब साइड। मैं मेरा ख्याल है टॉपिक से हम, क्योंकि टाइम की शॉर्ट है, हमने 15 से 20 मिनट में अपना ये व्लॉग खत्म करना है। तो आपका पॉइंट आ गया कि आप ठीक कह रहे हैं। तो वापसी है मियां नवाज शरीफ साहब की, उस पर क्या कहते हैं आप? मैं चश्मे बद्दू बिल्कुल आई है। 3 साल 4 साल हो गए हैं। हम तो 3 4 हफ्ते का वेट कर रहे थे। मगर बात यही है, एक लीडर बन के मैं इसीलिए एक आपके तो बात। पास है ना, आप अमेरिका में हैं, लंदन में मियां साहब हैं, तो आपके तो वो पहले ही पास है ना जी। आप आपसे तो वो दूर है ही नहीं। मैं पाकिस्तानियों से दूर। वो मैं लीडर मेरी तो बात पाकिस्तान। मेरी बात समझिएगा। देखिए उसके अंदर ये जो आपके लीडर फिलहाल हैं जिनके ऊपर इस तरह के केसेस हैं, इस तरह अबैंडन करके जाना, ये एक लीडर की निशानी नहीं। आप देख लें, मैं नाम भी नहीं लूंगा, कौन फिलहाल बैठकर, कौन फिलहाल हमारी जेल में सड़ रहा है, कौन फिलहाल हर चीज को फेस कर रहा है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है ऑप्शन नहीं है कि एक सेकंड में फ्लाइट बुक कराई जाए, डील कराई जाए और फौरन से बाहर छू करके बाहर चला जाए? बिल्कुल ऑप्शन है, मगर नहीं, बैठ के लड़ रहा है। और मजे की बात दूसरी सुन लीजिएगा जरूर, ना उनकी कोई बेटी है आगे जिसने लेकर चलना है चीजों को, निजाम को, ना उसके कोई है बेटे हैं। है इमरान कहते हैं खान साहब है। की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कहते, मैं देखिए अब वो बिल्कुल ठीक है जी, मैं आपकी बात डन, अगर मैं मान भी लूं है, क्या उसने उसके लिए कोई रास्ता पेव कर रखा है? या फिर उनके जो बेटे हैं कासिम और दूसरा मैं सुलेमान, मेरे ख्याल से क्या उनको पाकिस्तान की सियासत में लाने का कोई इरादा दूर दूर तक नजर आता है? या फिर उनके लिए एक वो मकाम तैयार कर रहे हैं? और अगर वो कर भी रहे हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बजाय कि एक अच्छी, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब फिलहाल वहां पे जाकर खाबे उड़ा रहे हैं लंदन में, उसी तरह ही इमरान खान साहब क्यों नहीं जाके करते? मैं तो बल्कि ओपनली अब बोलता हूँ, बड़ा ओपनली बोलता हूँ कि इमरान खान साहब क्यों, किस बात की जद्दोजहद? जब हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने बच्चों का एहसास नहीं, तो आप हमारे लिए क्यों जेलों में सड़ रहे हो? जाओ अपना आराम से जिंदगी एंजॉय करो। क्योंकि पूरी दुनिया में इमरान खान की इज्जत है, इस बात के साथ आप बिल्कुल भी इख्तिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो शुरू से एक हीरो रह चुके हैं। तो जहां तक, मैं फिर से उसी के ऊपर ही मुख्तसर सी बात करूंगा क्योंकि टाइम भी कम है, कि नवाज शरीफ साहब जैसे शुरू में करना चाहिए था, वापस आए, फेस करें, प्रॉपर सियासतदान जिसको कहते हैं वो बनकर, मुल्क के अंदर रहकर बेहतरी दिखाएं। और बिल्कुल उससे आगे मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, फिर से मैं बोलता हूं, मगर जो सामने चीजें देखी जाती हैं, अगर एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर बंदा 3 हफ्ते की जमानत देकर
3 3.5 4 ये जितने भी साल हो गए उसके लिए अगर बाहर निकल जाए तो मेरे ख्याल से। पर अगला टॉपिक।